श्री कंवल सिंह चौहान, कृषि। गाँव में तो हम ऐसे ही है, गाँव में तो कोई पद्मश्री को ज़्यादा जानते नहीं है, ज़्यादा महत्व है नहीं। हम साधारण किसान हैं, पहले भी साधारण किसान थे, आज भी साधारण किसान हैं। हाँ, पर एक बदलाव जरूर आया है कि हमारा खेती का काम यहाँ से मतलब एक तरह से कम हो गया, और जो दूसरी जगह यूनिवर्सिटी, कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि इंस्टीट्यूट है, या नाबार्ड है, या दूसरी संस्थाओं में जाकर बोलना पड़ता है कि आपने क्या किया है, क्यों पद्मश्री मिला है, बताना पड़ता है। या खेती में सुधार की ज़रूरत है तो सरकार भी सलाह लेती है क्या सुधार करें, और इससे कृषि विश्वविद्यालय, नाबार्ड कई और सरकारी कई संस्थाएं हमारे से जुड़ गई है जो सलाह हमारे से लेती है। और एक कहीं ना कहीं हमें पूरे देश में जाकर, बाहर जाकर भी लेक्चर देना पड़ता है इस काम के लिए कि आपने कैसे मतलब कैसे अपने काम को आगे बढ़ाया, इस विषय पर बोलना पड़ता है। और साथ में हम सलाह का काम भी करते हैं किसान। जब मिट्टी में नई सोच का बीज गिरे, मेहनत का पसीना पानी बने, हर मौसम की हर मार एक जुनून के आगे नतमस्तक हो जाए, तब अरमान की जमीन पर हकीकत बन बेबी कॉर्न नाम का एक हरा समुंदर उगता, जिसे बस निहारते रहिए कुछ इस तरह। उन्नीस 1978 में पिताजी की मृत्यु के बाद मैंने खेती शुरू करी, साथ साथ में पढ़ता रहा, और 1980 में पूर्णतः खेती शुरू कर दी। पहले बासमती धान की खेती शुरू की, अच्छी आमदनी हुई। उसके बाद में 1985 के चलते धान की खेती में बीमारी आनी शुरू हो गई, और एक काल शुरू हो गया किसान की आमदनी घटने का। 1998 में मुझे पता चला कि बेबी कॉर्न की कोई खेती होती है, और मैंने बेबी कॉर्न की खेती शुरू कर दी। पहले मैंने अकेले ने की, फिर मेरे पड़ोस के किसानों ने, फिर पूरे गांव ने, फिर पूरे क्षेत्र में बेबी कॉर्न की खेती इस तरह से शुरू हो गई। फिर परेशानी आई कि इसको बेचेंगे कहाँ, तो बेचने के लिए पहले 5 स्टार होटलों में बेचते थे, फिर INA मार्केट वगैरह में इसमें शुरू किया। उसके बाद में तब नहीं बेच पाए, तो फिर हमने इसको आज़ादपुर सब्जी मंडी में खुम्ब की दुकानों पे बेचना शुरू किया। सबसे पहले आज़ादपुर मंडी में मैं ही बेबी कॉर्न लेके गया था, और वहाँ से जो होटलों के सप्लायर थे उन्होंने वहाँ से बेबी कॉर्न लेना शुरू कर दिया, जो सब्जियाँ लेने होटलों के लिए वहाँ से आते थे। इस बार टीम घुमक्कड़ पहुंची बेबी कॉर्न विलेज, हरियाणा का एक छोटा सा गांव अटेरना, जहां की जा रही है प्रोग्रेसिव फार्मिंग, ऐसी खेती जिसे देख आप हिंदुस्तान के किसान का बेहतर कल देख पाएंगे। छोटे से इस गांव की मिट्टी में उपजी एक क्रांति, जिस क्रांति ने बदल डाली यहाँ के किसानों की तकदीर। और जैसा कि इतिहास बताता आया है, हर क्रांति की मशाल सबसे पहले कोई एक अकेला ही उठाता है और कहलाता है नायक। नायक जैसे कंवल सिंह चौहान। खास होना और आम होना एक दूसरे के विरोधी, पर इन्होंने इन दोनों शब्दों की कटुता को खत्म कर दिया। न महंगे कपड़े, न आलिशान घर, और न ही नौकर चाकरों की फौज। अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मुकाम पर पहुंचकर वो अपने जीवन को बेहद सरल बनाए हुए। तो 1998 में हमने एक खेत से शुरू की थी, 1 एकड़ से, और फिर उसके बाद 4 एकड़ बोया, फिर पड़ोस के किसानों ने बोया। अब तो यहाँ लगभग जो है 2000 एकड़ में तो बेबी कॉर्न की खेती होती है, और लगभग 1500 एकड़ में स्वीट कॉर्न की खेती होती है। और मशरूम के यहाँ सोनीपत जिला मशरूम में पहले से ही प्रसिद्ध है, तो हमारे क्षेत्र में मशरूम की खेती भी होती है, और मशरूम की सीजनल झोपड़ियों में खेती भी होती है। साथ में आपने ये देखा जो सामने है, ये प्रोसेस मशरूम का प्लांट है, जो जिसमें सारा साल जो है मशरूम पैदा होती है। तो मशरूम की खेती करते हैं हम, मधुमक्खी पालन है, और जैविक खेती करते हैं, स्वीट कॉर्न का उत्पादन है, टमाटर की खेती करते हैं, और सब का इनका प्रोसेस भी हम करते हैं। इस वर्ड पर ध्यान दीजिए, प्रोसेस।
क्या होता है ये प्रोसेस? जैसे ही ये सवाल मैंने उनसे किया, उन्होंने बिना वक्त गवाए मुझे पहुंचा दिया बिल्कुल वहीं एक बड़ी प्रोसेसिंग यूनिट के बीच। तो ये है प्रोसेसिंग यूनिट बेबीकॉर्न की। यहाँ पे जो आप वो पहला स्टेप है वो आप देख रहे हैं कि बेबीकॉर्न फार्म से जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे ये सफाई हो रही है। यहाँ से शुरुआत है। यहाँ पे किसान लोग आते हैं ना, तो इनकी छटाई करते, ए ग्रेड अलग निकालते, बी अलग निकालते। जो बी होती है, ए को तो हम अपने पास रख लेते हैं जो जिसकी पैकिंग करते हैं, और बी हम किसानों को देते हैं, वे अपनी मार्केट में बेचते हैं, मंडी में। ये यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बड़े बड़े कंटेनर्स लगे हुए हैं। आई डोंट नो ये क्या है। आइए चल के वहाँ पे ही देखते हैं क्या हो रहा है। मेरा नाम संतोष कुमार है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे अभी? यहाँ पे ये ब्राइन सॉल्यूशन बना रहा हूँ। बेबीकॉर्न की ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। बेबीकॉर्न के ब्राइन बना रहा हूँ। ब्राइन सॉल्यूशन है 2% नमक और 2% चीनी और 0.2% सैटिक एसिड का घोल है। इसको ये प्रिजर्वेटिव डब्बों में डालते हैं। वो प्रिजर्वेटिव जो लिक्विड तैयार होता है वो यहाँ पे बन रहा है, जिसे ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कंटेनर जो बड़ा बड़ा यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे ब्राइन सोल्यूशन तैयार हो रहा है। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं पानी यहाँ पे भरा हुआ है, ये वॉशिंग एरिया है जो फार्म से बेबीकॉर्न लेकर आते हैं यहाँ पे कलेक्ट करके। उसको फिर, क्योंकि वो रॉ फॉर्म में होता है, वो गंदा होता है, उसको फिर वॉश करना होता है, क्लीन करना होता है। तो यहाँ पे वो क्लीन करते हैं उस बेबीकॉर्न को। यहाँ से वॉश करके हाँ जी, बॉइलिंग करते हैं। बॉइलिंग करते हैं। अच्छा, तो इसके बाद फिर बेबीकॉर्न यहाँ पे बॉयल होता है। बॉयल होते हैं यहाँ पे। बॉयल होता है। हाँ, 15 मिनट इनकी बॉइलिंग है। 15 मिनट में ये बॉयल हो जाते हैं। बॉयल होने के बाद इन टंकियों में हम कूलिंग कर लेते हैं, अच्छी तरीके ठंडे कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद फिर यहाँ इन डब्बों में भर लेते हैं। ठीक है, एक डब्बे में 225 ग्राम वेट रहता है। 225 ग्राम। 225 ग्राम को फिलिंग करने के बाद मैं यहाँ पे वेट करता हूँ। यहाँ पे वेट है। अच्छा, ये वेइंग मशीन यहाँ पे 25 से रखी है। 26 ग्राम ऐसे इसकी वेट है। अच्छा, वेट करने के बाद सीधा यहाँ फिर ये ब्राइन सॉल्यूशन है जो बताए आपको। 2% शुगर और 2% साल्ट और 0.2% सैटिक एसिड का घोल है। इन दोनों को मैं इसमें डालता हूँ। अब ये कैंस ब्राइन सोल्यूशन से भरे जा रहे हैं। हाँ। फिर ये पैक हो जाएंगे। हाँ, वहाँ से 12 से 15 मिनट तक के इसकी टाइम है। अगर थोड़ा फास्ट कर दिए तो 12 मिनट में, थोड़ी स्लो कर दिए तो वो 15 मिनट तक के। यहाँ इसका टेम्परेचर ये 100 डिग्री ला रहा है। ठीक है, यहाँ टेम्परेचर 100 डिग्री आ रहा है। अब यहाँ देखो। अच्छा, तो इस तरह से इसका टेम्परेचर चेक किया जाता है। हाँ, कितना होना चाहिए? इसका 85 से 90 डिग्री तक है। इसके बाद हम ये यहाँ सीलिंग हो रही है, डब्बों की सीलिंग हो रही है। ये सील कर रहे हैं। अच्छा, ये सील कर रहे हैं यहाँ हाँ, पे। ये ढक्कन लगा रहे हैं और सीलिंग हो रहा है। उसके बाद हम इन जालियों में हम इसे इस तरीके से सजा लेते हैं। एक जाली में 285 डब्बे आते हैं। 285। एक तो हम खुले डब्बों में स्टेरिलाइज कर लिए। हाँ, अब दूसरा है जो कि हम बंद डब्बों में कर रहे हैं। हो गया। ये दूसरी जाली जो अभी बंद डब्बे है, इसको हम पकाएंगे। 50 मिनट तक के इसकी रिटोरिंग करेंगे। यहाँ आ जाओ। ये 12 पाउंड पे इसकी रिटोरिंग होगी। 50 मिनट इसे गर्म करेंगे, पकाएंगे। ऐसा इसलिए होता है कि इसकी लाइफ बनी रहती है। जैसे 24 महीने तक के हमें इसे टिकाऊ रखना है, तो इसमें जो भी कुछ होगा वो नष्ट हो जाते बैक्टीरिया वगैरह। इसके बाद यहाँ से निकाल करके हम चैन ब्लॉक से ला करके हम इन टंकियों में हम
इसे ठंडा करते हैं, ठीक है जी। जब ये ठंडा हो जाता है, अभी है थोड़ी गर्म, ठंडा होने के बाद ऐसे ही हम रख लिए, उसके बाद स्टोरेज कर दिए। ये ऐसे लॉट लगाए, इसमें काउंटिंग करके, काउंटिंग करने के बाद ऐसे हम पेटियों में हम भर लेते हैं, इन पेटियों में भर लेते हैं। ये पेटी में 48 डब्बे आते हैं और फिर उसके बाद फिर अपना बाकी आगे चला जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस था, जिस तरह से आपने देखा कि बेबी कॉर्न्स, कैंड बेबी कॉर्न्स किस तरह प्रोसेस होते हैं यहाँ फैक्ट्री पे। कभी ना भूलने वाला ये एक्सपीरियंस, जिसमें हमने देखी और समझी फार्म से निकलकर आपके शॉपिंग सेंटर की रैक में रखे पैक्ड कॉर्न्स के बीच की बेहद जरूरी स्टेप्स। पर एक बात सोचिए, कई एकड़ों में हो रही बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न की फार्मिंग से प्रोसेस हो रहा ये कॉर्न रखा कहाँ जाएगा? यहाँ तो काफी ठंड है। यू कैन सी कि आप स्विट्जरलैंड आ गए। ग्रीन पीस का स्टोरेज है बोथ साइड कंप्लीट। दिस इज स्वीट कॉर्न, जो आपको दिखाया और जो बताया, ले जाते हैं। फिर जैसा भी मार्केट में डिमांड होती है, ये बल्क स्टोरेज है। बल्क स्टोरेज से लेके फिर एज पर मार्केट डिमांड उसको डिफरेंट तरीके से पैक करके हम मार्केट में बेचते हैं। ये स्वीट कॉर्न भी एक्सपोर्ट होता है हमारा, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट ना होती हो। बिकॉज वी आर मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड क्लास क्वालिटी। जैसे सबसे बड़ा देश का जो ब्रांड है कैनिंग यूनिट में, जो डब्बा बंद इसमें खाद्य पदार्थ में, वो है गोल्डन क्राउन। तो गोल्डन क्राउन का माल यहाँ बनता है। इसके अलावा डेल मोंटे का बनता है, टेस्टी फूड का बनता है, और साथ में गोदरेज का बनता है। और भी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है अपना जो माल जो भी आता है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, अपने क्वालिटी कंट्रोल का आदमी छोड़ते हैं, वे सब अपना बनवा के यहाँ से ले जाते हैं। अपनी नजर को जितना हो सके उतनी दूर ले जाइए, आपको दिखेगी बेहद उम्दा किस्म के बेबी कॉर्न की लहराती हुई फसल। पूरे साल में कभी भी की जाने वाली और कम खर्च में ज्यादा मुनाफा देने वाली इस फसल को आज पूरा अटेरना कर रहा है, और लंबे वक्त से की जा रही इस खेती का असर आपकी जेब और किसानों के जीवन में कुछ यूं हुआ। हमारे यहाँ जो बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न आती थी, वो प्रोसेस होकर डब्बा बंद थाईलैंड से आती थी, फ्रेश भी थाईलैंड से आती थी। और 1992 में 400 रुपये किलो फ्रेश बेबी कॉर्न थाईलैंड से यहाँ आयात होता था। और इसी तरह मशरूम और टमाटो पूरी या टमाटो केचप या टमाटो पेस्ट जो है चाइना से आता था यहाँ। तो हम जब यहाँ किसानों ने शुरू किया तो वो सब वहाँ से आना कम हो गया और यहाँ अपने यहाँ ज़्यादा उत्पादन बढ़ने लगा। तो बेबी कॉर्न के खेती से सबसे जो बड़ा जो फ़ायदा हुआ किसानों को, वो हुआ कि पशुओं को पूरा साल हरा चारा मिलने लगा। क्योंकि जो किसान बेबी कॉर्न करते हैं, खेती करते हैं यहाँ, वे पशुपालन भी साथ साथ करते हैं। तो पशुपालन में जब पशुओं को हरा चारा पूरा साल मिलेगा तो उनका दूध बढ़ा, क्योंकि उसको अच्छा जब पौष्टिक भोजन पशुओं को मिला तो दूध की मात्रा बढ़ी। इससे भी जो है किसानों में खुशहाली आई। रही बात दूसरे जो इंटीरियर में किसान हैं, यदि वे बेबी कॉर्न की खेती है, उनमें क्या समस्या आएगी, कैसे वे करें। यदि कोई किसान बड़े शहर के पास है, जैसे बड़े शहर में दिल्ली है, कलकत्ता है, बनारस है, लखनऊ है, या बम्बई है, या पूना है, जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ बेबी कॉर्न की खपत है। और साथ में यदि प्रोसेस प्लांट है तो इंटीरियर में कहीं भी हम खेती कर सकते हैं, क्योंकि बेबी कॉर्न को पैक करके विदेशों में बहुत डिमांड है। यहाँ से जैसे अटेरना से जा रहा है, या और लुधियाना से जा रहा है, या और कई जगह से भी बेबी कॉर्न पैक होकर इंग्लैंड जाता है, हर रोज़ फ्रेश बाई एयर जाता है। साथ में डब्बा बंद फैक्ट्री, जो हमारी फैक्ट्री भी है, आप देखेंगे तो उसमें डब्बा बंद होकर कहीं भी इसी 3 साल के लिए सुरक्षित हो जाता है और फिर कहीं भी इसको भेजा जा सकता है। किसी किसी जगह की मिट्टी और उसकी खुशबू में कुछ खास बात होती है। हमें उसी खास खुशबू की महक आई अटेरना की मिट्टी में। वो खुशबू है सॉल्यूशन की,
जो हर मुश्किल सवाल का जवाब बनकर आती है, फिर चाहे वो सवाल कल के फार्मिंग सिस्टम का हो, किसानों की स्थिति का हो या देश में चल रहे नए कृषि कानून बिल की बहस का हो। जिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर आज देश का मीडिया 24/7 कवरेज दे रहा है और हर राजनीतिक पार्टी जिस पर अपनी टांग अड़ाए हुए है, उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कंवल सिंह चौहान पिछले कई सालों से कर रहे हैं, वो भी अपने किसान भाइयों की पूर्ण संतुष्टि के साथ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिस्टम ऐसा, जैसे भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो हो रही है, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे या हरियाणा में भी शुगर मिल है। शुगर मिल में एक तय हो जाता, उसको अपनी सोसाइटी बनी हुई है, तय हो जाता भी गन्ने का रेट हमने मान लिया 350 रुपये क्विंटल देंगे, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इतना है कि वे गन्ने का एक रेट दे देंगे उनको और उनकी पर्ची बना दे, वो चला जाएगा। जैसे ही हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ बेबीकॉर्न की खेती हो रही है, वो यहाँ भी एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मानो, और किसान खुला है अपना, जब अच्छा भाव मिलता है तो बाजार में भेजो, उसका माल नहीं बिकता तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट किसान से सिर्फ इतना है, हम उनको मुफ्त में गाइडेंस देते हैं, बीज वे अपना खरीदते हैं, हमारे से लो या कहीं से खरीदो, उनकी मर्जी है, और हम तो उसकी क्वालिटी का बेबीकॉर्न ले लेते हैं और अच्छे एक मिनिमम गारंटी प्राइस उनको दिया रहता है। वे ओपन है, यदि हमारे से ज़्यादा कोई बाजार में कोई रेट देता तो वो खरीद लो उनसे। तो किसान को ओपन होना चाहिए, क्योंकि किसान खेती बाड़ी में बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं है, बहुत फायदे का सौदा खेती बाड़ी नहीं है, दाल रोटी का सिस्टम है, और ये हजारों लाखों साल से किसान खेती करके अपना गुजारा चलाता आ रहा है, वही गुजारा आज भी है। तो इसलिए किसान को ज़्यादा कभी कभी यदि अच्छा भाव मिल जाए तो अच्छी बात है वो। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि किसान की ज़मीन चली जाएगी या कुछ हो जाएगा। छोटे गांव की बड़ी सोच बेहद कमाल की, और यही सोच वजह है कि फ्लैगशिप ब्रांड्स और उनके सूटेड बूटेड मैनेजर महंगी फ्लाइट की टिकट खरीद करोड़ों की डील करने दिल्ली से 35 किलोमीटर दूर सोनीपत के इस छोटे से गांव में आते। सोचिए वो नजारा एक ही पल में कितने एहसास लेकर आता होगा, प्राइड भी, सक्सेस भी, अचीवमेंट भी। किसानों की दुर्दशा की कहानियों के बीच का ये अध्याय अंधेरे में रोशनी की तरह है, जिसके उजाले में 10,000 से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी को रोशन कर रहे हैं। एक प्रयास जो चमका है, एक नाम जो खनका है, गूंज की तरह समंदरों पार भी। एक बेहद आम शख्स के शख्सियत बनने की कहानी अगर आपको प्रेरित कर रही और आप भी चाहते हैं बेबीकॉर्न, स्वीट कॉर्न या उसकी खेती से जुड़ी किसी भी बारीकी को सीखना, तो याद कर लीजिए उस दिन को जब आपने सबसे पहले सीखा था वो पहला अक्षर अ स्वर के रूप में और क कहा था व्यंजन के रूप में। बेबीकॉर्न की क्लास में फिर वहीं से करेंगे एक नई शुरुआत, जहां अ से होगा अटेरना और क से कहेंगे कंवल सिंह चौहान।